हेलो, नमस्कार। आज सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब एक शब्द के अनेक शब्द। एक शब्द के अनेक शब्द कहने का मतलब हिंदी के माध्यम से समझा जाए तो हम लोगों को पता है आँख है। आँख को हम लोग बहुत नामों से जानते हैं। जैसे कि आँख को कहते हैं अच्छी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन। और भी हम लोगों को बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अनेक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि आग है, आग को हम लोग अनल अनल कहते हैं, वायु सखा, विभावसु, है ना? इन सभी नाम आग को कहा जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में हम लोगों को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको और भी नामों से जाना जाता है, उनके और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं बातें करूं जैसे कि मैं बातें करूं ह्यूज की। ह्यूज ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग बिग कहते हैं, इसी को हम लोग मैमथ कहते हैं, इसी को हम लोग जाइजेंटिक कहते हैं, इसी को इनॉर्मस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनॉर्मस कहते हैं। तो ये जो आपने देखा ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, उसी को हम बिग कहते हैं, मैमथ कहते हैं, जाइजेंटिक कहते हैं और इनॉर्मस कहते हैं। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए ह्यूज के। तो आइए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को देखा जाए और आपको बताना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है और उसके नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर होगा। आइए तो सिलेक्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम इसको हटाते हैं। यस, असिस्ट। चलिए एक एक करके देखते हैं। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। उसी प्रकार से नीचे और भी है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए तो सबसे पहले हेल्प है। हेल्प का मतलब ही होता है मदद करना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेकिन और भी नीचे देखा जाए तो नीचे क्या क्या कहता है, तो नीचे देखा जाए तो बता रहा है कि ब्रेव है, फॉरविड है और क्रेजी है। ब्रेव, फॉरविड और क्रेजी। समझा जाए इसका मतलब क्या होता है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, फॉरविड का मतलब होता है मना करना और क्रेजी का मतलब होता है पागल, दीवाना, है ना? पागल दीवाना को ही क्रेजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इस प्रकार से है, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन है, एक को सिलेक्ट कीजिए। यस, चलो जी। क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर इट मींस कमजोर। जो चीजें कमजोर होती है उसको आप फ्रेजाइल कहोगे। जो भी नाजुक चीजें हैं जो गिरने पर चटक जाए, टूट जाए, फूट जाए, उसे ही फ्रेजाइल कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं चार, एक को सिलेक्ट करना है। आइए सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है डेलिकेट है, यानी कि फ्रेजाइल आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में कहता है डेलिकेट, डेलिकेट, इजी, डिसीटेड और इसके बाद डेंजर। बताइए, फ्रेजाइल का मतलब जस्ट मैंने बताया भंगुर होता है। क्या होता है जी? भंगुर होता है। डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है, इसको भी आप भंगुर कहोगे, ना चूके। इजी का मतलब होता है आसान, आसान। और डिसिट, डिसिट का मतलब होता है धोखा। डिसिट कहते हैं ना, उसने मुझे धोखा दिया, तो डिसिट का मतलब होता है धोखा। और डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा। यस, खतरा होता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैमथ। अभी जस्ट बताया था मैमथ का मतलब क्या होता है। मैमथ, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है मैमथ। ऑप्शंस है, मैमथ देखा जाए, मैमथ ऑप्शन है ह्यूज नॉलेज,
इसके बाद है पीस और इंसाइट। इंसाइट, पीस और इंसाइट। आपको देखा जाए तो मैमथ, मैमथ का मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिसको जाइजेंटिक कहते हैं, ह्यूज कहते हैं, बिग कहते हैं, इनॉर्मस कहते हैं। और आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं और चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैमथ का मतलब होता है विशाल, जो बहुत बड़ा होता है उसी को मैमथ कहते हैं, विशाल कहते हैं। तो ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, पीस का मतलब शांति होता है, और इंसाइट का मतलब किसी को उकसाना होता है। क्या होता है? उकसाना। उकसाना इट मींस, है ना, किसी को उकसा देते हैं तो क्या ना क्या कर देता है, उसी को उकसाना कहते हैं। यस। आइए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है आपका मस्टिकेट। मस्टिकेट, चलिए, मस्टिकेट, मस्टिकेट का मतलब क्या होता है? तो मस्टिकेट का मतलब चबाना होता है। और ये चबाना आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो ना कमेंट, मैं तो बता दिया। मस्टिकेट, मस्टिकेट, मस्टिकेट का मतलब चबाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है च्यू, बी में है लोकेट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए में है च्यू, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकेट, सी में है प्रेस और डी में है आपका नॉट। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बताना है। मस्टिकेट, एक लड़की थी दीवानी सी, बैठकर मस्ती से कट 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 कर रही थी, यानी कि मस्ती से चबा रही थी। तो मस्टिकेट, मस्ती से चबाना मस्टिकेट कहलाया। तो मस्टिकेट, मस्टिकेट का मतलब चबाना, तो च्यू का मतलब ही चबाना होता है, लोकेट का मतलब होता है पता करना, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और नॉट का मतलब होता है गांठ। गांठ समझते हैं ना? गांठ, रस्सी में गांठ पड़ जाता है ना? ये जो है ना, ये गांठ, इसी को कहते हैं नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रैथ है। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है और आप उसको बताओ। तो इसको देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, को है रैथ का सिनोनिम बताना है। रैथ, चलिए, पहले माइंड को अच्छे से जोर दीजिए, खोज कर निकालेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। रैथ है वॉलेट जेस्ट, वॉलेट जेस्ट, रिजेक्ट, और एक है हमारा रियल, रियल, और एक हमारा है, अच्छा इसमें तो नहीं दिया है, चलो एंगर ले लेते हैं। एंगर, एंगर यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस लगा दिया मैंने और आपको बताना है कि बताइए कि रैथ का क्या होगा सिनोनिम। तो रैथ का सिनोनिम कहता है कि वॉलेट, वॉलेट का मतलब बटुआ होता है, और जेस्ट का मतलब खुशी होता है, और रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, यानी कि उसको खत्म कर देना। रिजेक्ट मतलब कि रिजेक्ट कर देना। रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, और एंगर का मतलब होता है गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर आपका ई है और ई को किया जाए लॉक। रैथ होती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर कर दें, ताकि